अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट प्रिपेयर है। आपने 2 क्वेश्चन लिखने हैं। ड्राइव द लॉ ऑफ मैस एक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की फॉर्मेशन इक्वेशन लिखकर उस पर आपने लॉ ऑफ मैस एक्शन अप्लाई करना है। और दूसरा क्वेश्चन आपका होगा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इम्पोर्टेंस ऑफ केसी में क्वेश्चन है प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये 2 क्वेश्चन आप लिखेंगे। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। मज़े का चैप्टर है, काफ़ी लंबा लेंथी है, ये अच्छे खासे दिन हमारे ले जाएगा। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कायनात के अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं ना, उन कंपाउंड्स को हम 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। उनमें से एक है एसिड्स, बेसिस और साल्ट। इसका मतलब जितने भी कंपाउंड है ना दुनिया में पाए जाते हैं, या वो एसिड होंगे, या वो बेस होंगे, और या साल्ट होंगे। लेकिन एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, साल्ट क्या होते हैं, ये बारी बारी हमने पढ़ना है। और सबसे पहले हमने ना पढ़ना है एसिड के बारे में। एसिड्स के बारे में मुख्तलिफ कंसेप्ट्स हैं जिससे हमें क्लियर होगा कि एसिड किसको कहते हैं। लेकिन बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ द कंसेप्ट्स, मैं आपको ये जनरल बताना चाहूँगा कि जो एसिड्स होते हैं ना, इनकी जो एक आम प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि इनका सोर टेस्ट होता है। ये खट्टे से होते हैं, लीमू, इमली, खट्टे खट्टे से इनका सोर टेस्ट होता है। और आम तौर पर जो ज़रा कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं वो स्किन को जला भी देते हैं, क्रोसिव होते हैं स्किन के लिए। अच्छा, एसिड्स के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे ना, वो थे आर्हीनियस कंसेप्ट। आर्हीनियस के मुताबिक एसिड की क्या डेफिनेशन होगी? आर्हीनियस कहता है कि ऐसे सब्सटेंस जिनको जब हम वाटर में डालेंगे तो वाटर में डालने पर वो H आयन पैदा करें। H आयन, हाइड्रोजन आयन, द सब्सटेंस which give hydrogen ion in water is called acid. For example, HCl, ये एसिड है। क्यों? क्योंकि जब इसको वाटर में डालते हैं ना तो ये H आयन देता है और साथ देता है क्लोराइड आयन, इसलिए ये एसिड है। HNO3, जो HNO3 है, इसको जब वाटर में डालेंगे तो ये भी देखो H आयन दे रहा है, इसलिए ये भी एसिड है। तो एसिड के लिए कंडीशन क्या है कि जब उसको वाटर में डालने तो H आयन दे, दैट इज कॉल्ड एसिड। वेरी इजी। बेस किसको कहेंगे? आर्हीनियस कहता है कि अगर आपने ये देखना है कि बेस कौन सी है तो आपने क्या करना है, उसको पकड़ना, पानी में डुबकी लगा देनी है, उसको पानी के अंदर डाल देना। अगर पानी के अंदर वो OH आयन पैदा कर दे तो हम कहेंगे कि वो बेस है। द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस OH आयन इन वाटर, पानी में जाकर OH आयन दे, उसको क्या कहेंगे? बेस। फॉर एग्जांपल NaOH, इसको जब वाटर में डालते हैं ना तो ये OH आयन देता है, बेस, इसलिए बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको वाटर में डालो तो ये OH आयन देता है और साथ कैल्शियम का आयन बनता है। हाँ, कई बेस एक OH देगी, कई ज़्यादा OH आयन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने OH है। तो आर्हीनियस के मुताबिक बड़ा इजी एसिड की डेफिनेशन और बेस की डेफिनेशन है। एसिड H आयन देंगे, बेस OH आयन देगी। लेकिन इस नज़रिए के अंदर कुछ खामियां हैं। There is some limitations in this concept. What are the limitations of Arrhenius concept?
आर्हीनियस के कंसेप्ट की एक जो लिमिटेशन है वो ये है, आर्हीनियस बना क्या कहता है, एसिड पानी में जाकर हाइड्रोजन आयन देगा, बेस पानी में जाकर OH आयन देगी। अब इसका ये मतलब हो गया ना कि एसिड सिर्फ पानी में एसिड होता है और बेस सिर्फ पानी में बेस होती है। हालांकि ऐसी बात तो है ही नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें भी तो हैं ना जो बगैर वाटर के एसिड हैं और बगैर वाटर के बेस हैं। इसका मतलब उसकी ये खामी है, एक उसकी लिमिटेशन है कि उसने सिर्फ वाटर के लिहाज से बताया एसिड और बेस का। तो एक तो उसकी ये लिमिटेशन है कि इट इज़ एप्लीकेबल टू एक्वस मीडियम, बस जस्ट एक्वस मीडियम पे उसने अप्लाई किया। एक उसकी ये खामी है। और दूसरी खामी पता क्या है, वो ये कहता है कि एसिड वो है जो वाटर में जाकर H दे, H पॉजिटिव आयन, बेस हुआ है जो वाटर में जाकर OH आयन दे। अब ये अगर इसमें हाइड्रोजन होगा तब ये वाटर में हाइड्रोजन आयन दे सकेगा। अगर इसके अंदर OH होगा इस बेस के अंदर तब ये वाटर में जाकर OH आयन देगी। इसका मतलब कि आर्हीनियस के मुताबिक एसिड में हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है और बेस में OH का होना ज़रूरी है। तो इट इज़ एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड OH कंटेनिंग कंपाउंड्स ओनली। ये सिर्फ उन कंपाउंड्स पे अप्लाई होता है कंसेप्ट जिनमें हाइड्रोजन भी हो और OH आयन भी हो। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, ये एसिड है, हालांकि इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये बेस है, हालांकि इसमें कोई OH नहीं है। इसका मतलब ये हुआ आर्हीनियस इनको एक्सप्लेन नहीं कर सका था। आर्हीनियस सिर्फ उन्हीं का बता सका था जिसमें हाइड्रोजन हो और OH हो। इसका मतलब आर्हीनियस ने कंसेप्ट तो दिया लेकिन कुछ खामियां रह गई थी। लेकिन अच्छी चीज़ों को देखना चाहिए, उसका अच्छा स्टेप था। वेरी गुड आर्हीनियस। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।